बड़ा अच्छा हमारे एक अहदेदार करे थे प्रेसिडेंट के, कभी आओ ना पाकिस्तान को शोर लगा दे, तो जरा आए ना मैदान में, लग पता जाएगा नवाज शरीफ को एक और मफरूर सही, एक और एब्सकॉन्डर सही, एक और मुजरिम सही, एक और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सही, एक और गद्दार सही आए पाकिस्तान, इसको अपनी पॉपुलैरिटी का भी पता चल जाएगा, इसको अपनी हैसियत और औकात का भी पता चल जाएगा। रेड कारपेट ले लेने से और ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फूल पहनने से कौमी मुजरिम को इज़्ज़त नहीं मिल जाती है। अवाम की नज़रों में आज भी ये मुजरिम है, ये चोर हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, इन्होंने पाकिस्तान का माल लूट के खाया है। जब ये अवाम की अदालत में जाएंगे इनको लग पता जाएगा कि कितने फूलों के हार इनको पहनाए जाते हैं, एक वोट भी इनको नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल आए। वैसे तो पाकिस्तान को इन्होंने बदमाशों का अड्डा बना दिया है ना, हर बदमाश को, हर मुजरिम को कहा कि आओ पाकिस्तान आ जाओ और उसको फूलों के हार पहना के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रिसीव किया जाता है। ये कहते हैं कि मियां साहब इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर लीडर है, वो आएंगे क्या पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ। अच्छा, वो मेरा ख्याल में पाए शाही खाने में तो हो सकता है पॉपुलर हो, या कोई भज्जे के पाए शाही खाने में तो पॉपुलर हो, बाकी आवाम से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। पॉपुलैरिटी का, लीडरान की पॉपुलैरिटी का एक ही पैमाना है और वही जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में जाएं, जब खान साहब ने ऐलान किया कि मैं इन सबको हराऊंगा, जब इनको 9 हलकों से हराया, तब जरदारी कहाँ था, तब नवाज शरीफ कहाँ था, तब शहबाज शरीफ कहाँ था, तब फजल रहमान किधर था? उन सबको चाहिए था ना कि उनके हलकों में जब खान साहब ने उनको चैलेंज किया और 9 हलकों से जीत रहे थे, तो तब तो उनको चाहिए था खान साहब को उसका जवाब देते, तो जवाब तो अभी तक नहीं आया। तो पॉपुलैरिटी का तो एक ही पैमाना है और वो है आवाम की अदालत। तो फिर आए ना आवाम की अदालत में सुरखरू इलेक्शन करें। पीडीएम ने कहा मैं एक ही इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पीडीएम को चाहिए कि एक इंतखाबी निशान लोटे के ऊपर जरूर इलेक्शन। जरूरी पंजाब से सर ऐसा लास्ट टाइम मुलाकातें हुई मुल्तान में, क्या खुसरो मुख्तियार साहब ग्रुप नाराज़ है खान साहब से, मिलने नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है पार्टी के साथ। सर अपना गोल ने बात कर राजन साहब को नाराजगी चल रही है पीटीआई की आपकी? सर कहा जा रहा है जो आपके भाई हैं वो नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है सर, खान साहब के साथ नहीं है। खान साहब में आपको जाएं, ये जाएं अब आप ये फाइलें लीजिए अपनी आप। खान साहब में आपको जाएं, ये जाएं अब आप ये फाइलें लीजिए अपनी आप। अच्छा सर, मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट किया है, आपने कल बयान उनका सुना होगा। एक सेकंड देखिए, दर हकीकत बात तो ये है कि मुफ्ती इस्माइल और इसाक डार दोनों माशी बहरान के ज़िम्मेदार हैं, एक दूसरे पे ना डालें, ये दोनों खुद जिम्मेदार हैं। तो इमरान खान साहब के टाइम पे कोई माशी बहरान नहीं था, ना कोई माशी बहरान आने का अंदेशा था, और मीशत हमारी 6% पे जा रही थी। 4 मार्च तक हमारे $17 अरब के रिजर्व थे। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जब इन्होंने टेबल किया, उसके बाद इन्होंने महंगे दामों पेट्रोल ख़रीदना शुरू कर दिया, फिर इन्होंने इम्पोर्ट बैन लगा दिया, उससे इन्होंने मज़ीद पैनिक मार्केट में फैला दिया। IMF के मामले पर इन्होंने एक अनसर्टेनिटी आज तक फैलाई रखी है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसाक डार और मुफ्ती इस्माइल दोनों ने अपनी नालायकी दिखाई और इन्होंने पूरी मैशत हमारी तबाह कर दी। थैंक यू। इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट किया, तो आप क्या कहते हैं? आप वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। बिल्कुल, हमारे वक्त में बिल्कुल इकॉनमी ठीक जा रही थी। ये अपनी जो है वो कोताहियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 8 महीने गुजर गए हैं यार, और IMF का प्रोग्राम भी ठीक हो गया, तो फिर किधर से ये
हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप मुल्क को ठीक छोड़ के गए थे सर? बहुत ठीक छोड़ के गए थे। इनका खुद इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहे हैं कि हम बहुत ठीक करके गए। थैंक यू। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।